आप सबकी आवाज, कितना सुंदर नाम है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आशा, होप, एक उम्मीद। ये किसी की बी टीम नहीं है, ये खुद की एक मजबूत सशक्त पार्टी है और सबकी अपने विचारों, और हर आदमी एक एक बंदा एक लाख के बराबर है। तो पिछले दरवाजे से भाजपा आपको सपोर्ट कर रही है। इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो लास्ट में हम लोगों ने यही सोचा कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। अगर हमारी मानसिकता को, हमारे विचारों को मेल खाती है तो अलग जाने में कोई किनके साथ जाना चाहेंगे? अब ये नहीं कह सकते। पार्टी से एक कार्यकर्ता एक सम्मान की आशा करता है, अगर वो भी नहीं मिलेगा। आज दीपावली है और आज के दिन बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। भाजपा में थे वो, भाजपा के बाद वो अपनी नई पार्टी बनाई है। उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए रंजीत यादव जी हमारे साथ हैं। सर, नई पार्टी बन गई है जी, सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूं, और सरदार पटेल जी की आज जयंती है, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। देखिए, आज हम सबकी पार्टी, जिसका नाम आप सबकी आवाज, कितना सुंदर नाम है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आशा, होप, एक उम्मीद से। राजनीति में आदमी, हर एक कार्यकर्ता एक उम्मीद से आपकी तरफ देखता है कि हमारे लिए क्या होगा। जो उन्होंने जिस तरह की घोषणाएं की कि हम लोग लोगों की, सब समाज को लेकर चलेंगे, और पार्टी की एक होगी कि हर किसी का सम्मान करना है, किसी की पार्टी लाइन में किसी की भी बुराई नहीं करनी है, और एक सकारात्मक सोच लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? आप लंबे समय से आरसीपी सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने पार्टी बनाया, जदयू से अलग हुए, भाजपा में वो सम्मान नहीं मिल पाया? जी बिल्कुल। देखिए, पार्टी राजनीति एक सबसे बड़ी, जब हम पब्लिक सर्विस में आते हैं तो हम और कुछ आशा नहीं करते। पार्टी से एक कार्यकर्ता एक सम्मान की आशा करता है, अगर वो भी नहीं मिलेगा, अगर वो जगह डिजर्व कर दे। कुशल नेतृत्व करने वाले आरसीपी आईएएस माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह की कुशल नेतृत्व का हर कोई लोहा मानता है, और ऐसे लोगों ने इंतजार किया। पार्टी लाइन से बाहर जाकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बहुत देर तक, बहुत दिनों तक इंतजार किया कि पार्टी हमारे लिए कोई आदेश करेगी, मगर ना जाने किस कारण पार्टी ने इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया। हम लोग साफ कहना चाहते हैं कि इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो लास्ट में हम लोगों ने यही सोचा कि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। हम लोग सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, ये पार्टी आप एक समझ लीजिए कि इस पार्टी का निर्माण कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसको अधिकृत हमारे नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को किया गया है। काफी समय से बिहार में बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। एक और नई पार्टी कुछ ही दिन पहले बनी, जनसुराज, उसके बाद अब आपकी पार्टी। क्या विजन, क्या मोटो लेके लोगों के बीच जाइएगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि लोगों की सेवा। आखिर राजनीति किस लिए होता है? सेवा करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग सभी, जितने भी लोग कार्यकर्ता और जो हमारे नेता हैं, उन्होंने एक ही चीज बताया कि लोगों के काम आओ, लोगों की सेवा करो। राजनीति अपने फायदे के लिए नहीं होता है, लोगों की सेवा के लिए होता है। हम लोगों के बीच में जाएगी, जो उनकी समस्याएं, अब तक जितनी पार्टियां जो वादे करती आई, हम लोगों ने उसका एक निचोड़ निकाला है कि हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं, जनता के काम कैसे, जो सर्व समाज को जोड़ कैसे सकते हैं। समाज को तोड़ने वाली बात हमारी पार्टी कभी नहीं करेगी, हमेशा जोड़ने वाली पड़ेगी, और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने की काम करेगी। अपने अभिभाषण में आरसीपी सिंह जी ने बिहार में खनिज, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के भी आवाज उठाई है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है कि हम बिहारियों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। ठीक है, हम मेहनत करते हैं, मगर वो सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने बताया, क्योंकि वो इस्पात मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई सर्वे करवाए हुए थे कि उन्होंने बताया कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे खनिज हैं कि अगर सही इस्तेमाल से उसका अगर खनन किया जाए तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने हाथ फैलाने की और बाहर जाके मजदूरी करने की। हम मतलब जितने भी प्रोजेक्ट अगर यहाँ निकले, खदान निकले, तो सारे जो प्रोजेक्ट काम करेगी वो बिहार में ही काम करेगी, ताकि नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और लोग सम्मान से अपनी रोटी कमा सके। किसी के साथ अलायंस होगा? 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, उन्होंने कहा है कि हम उम्मीदवार अपना उतारेंगे। किसी पार्टी के साथ अलायंस का भी चर्चा चल रहा है? स्वाभाविक रूप है, अभी तो हम लोग अकेले हैं, मगर आगे ऐसी संभावना बनती है तो अलायंस, अगर अच्छी पार्टी अगर हमारी मानसिकता को, हमारे विचारों को मेल खाती है तो अलायंस जाने में कोई। किनके साथ जाना चाहेंगे? अब ये नहीं कह सकते, और पार्टी है, बहुत सारी ऐसी अच्छी पार्टियां हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर ठीक है, आने वाला समय में किसी ना किसी को आगे चलकर ये इंसेंटिव लेना ही है। आगे देखेंगे कि किसके साथ जाते हैं, जो पार्टी हमारे साथ, जो हमारी मानसिकता मिलेगी, उनके साथ हम जाएंगे। एक अंतिम सवाल है, पार्टी बनाने से पहले ही चर्चा में काफी रहे हैं आरसीपी सिंह और आपकी जो ये नई पार्टी है। लोग कह रहे हैं
कि मतलब पिछले दरवाजे से भाजपा आपको सपोर्ट कर रही है, जी बिल्कुल। ताकि नीतीश कुमार को जो है कमजोर किया जा सके? जी बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र सोच वाले लोग हैं और स्वाभिमान वाले लोग हैं। उन्होंने जो मैंने कहा ना कि शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का निर्माण किया और अधिकृत किया है रामचंद्र प्रसाद सिंह को। ये किसी की बी टीम नहीं है, ये खुद की एक मजबूत सशक्त पार्टी है और सबकी अपनी विचार और हर आदमी एक एक बंदा 1 लाख के बराबर है। पार्टी में रंजीत यादव की भूमिका क्या होगी? जो हमारे नेता का आदेश होगा, हम लोग तो सेवा के लिए सड़क पे चलने के लिए, सड़कों पे कस्बों में हम लोग नजर आएंगे, आपको संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नई पार्टी है और बिना संघर्ष का किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, इच्छा तो है मेरी। चलिए, रंजीत यादव को सुन रहे थे आप। 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सारी बातें इन्होंने अपनी नई पार्टी को लेकर के कही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते मुगी न्यूज, धन्यवाद।